पूनम सिसोदिया नाम से है। इन्होंने प्रश्न पूछा है, व्हाट इज साइकोलॉजिकल टाइम? बिकॉज ऑल बॉन्डेजेस आर रिजल्ट ऑफ टाइम एंड ऑल इमेजिनरी। हमारी जो सारी समस्याएं हैं, हमारी जो सारी परेशानियां हैं, सारे बंधन हैं, सारे के सारे एक तो इमेजिनरी है, माने कल्पित हैं, और साइकोलॉजिकल हैं, और समय की समझ ना होने के कारण वो आते हैं। क्योंकि जब समय की समझ नहीं होती तो हम समय में बंध जाते हैं। इसी को फिर हम कहते हैं कि हम काल के चक्र में फंस गए हैं। तो ये समय क्या है? खासकर साइकोलॉजिकल टाइम, मनोवैज्ञानिक समय क्या है, इसको हम समझेंगे और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो टाइम दो तरह का होता है, समय दो तरह का होता है। एक होता है क्रोनोलॉजिकल टाइम और एक होता है साइकोलॉजिकल, और दोनों अलग अलग होते हैं। क्रोनोलॉजिकल टाइम क्या है? ये वो है जो कि रहेगा ही, ये तो होता ही है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। क्रोनोलॉजिकल टाइम माने जन्म हुआ है तो शरीर बढ़ता है, बूढ़ा होता है, फिर मिट जाता है। एक उम्र होती है शरीर की, पेड़ पौधों की, पशुओं की, हर चीज़ की। तो ये जो प्रकृति में चलता है, प्राकृतिक समय जो कि नियमों पर चलता है, जिसमें नियम होते हैं, हमारे मन का उस पर कोई असर नहीं होता, वो प्राकृतिक समय है। जैसे हमारी घड़ी का चलना, सूरज का उदय होना, सूरज का अस्त होना, सर्दी गर्मी और बसंत का आना, ये क्या है? ये क्रोनोलॉजिकल टाइम है। उसको प्राकृतिक समय आप कह सकते हैं। तो एक तो ये समय होता है, और ये जो समय, ये हमारी समस्या का कारण नहीं है। सर्दी आती है, गर्मी आती है, सब बढ़िया मौसम है, इसके कारण हम परेशान नहीं होते हैं। हमारे लिए समस्या है साइकोलॉजिकल टाइम, मनोवैज्ञानिक समय। अब मनोवैज्ञानिक समय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ही द्वारा रचा जाता है। जैसे प्राकृतिक समय क्या है? हम प्राकृतिक समय है तो हम बता सकते हैं कि इतने समय के बाद ये ऋतु आएगी, उसके बाद ये ऋतु आ जाएगी इतने समय के बाद, और थोड़े बहुत आगे पीछे समय होता है, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल समय है कि हमारा दुख कब खत्म होगा, उसको हम नहीं बता सकते। अगर आपको बात, जिस समस्या के कारण आप दुखी परेशान हैं, अगर वो बात समझ आ जाती है तो उसी क्षण आपका दुख खत्म हो जाता है। और अगर समझ नहीं आई तो हो सकता है जीवन भर आपका दुख खत्म ना हो और आप उस पीड़ा में ही जलते रहें। तो साइकोलॉजिकल टाइम क्या है, इसको समझने के लिए आपको कुछ शब्द दे रहा हूं। उन शब्दों को अच्छे से समझना, उनको ध्यान रखना। उन शब्दों को ही समझ लिया तो आप ये समझ पाएंगे कि समय, ये जो मनोवैज्ञानिक समय है, ये कैसे पैदा होता है और किस तरह हम इसमें फंसे रहते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है, वाक्य है, जो कि कृष्णमूर्ति को आप अगर पढ़ते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। वो है, जो है से जो होना चाहिए। जो है माने राइट नाउ, अभी इसी क्षण। जो है से जो होना चाहिए, इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है वो समय होता है। इन दोनों के बीच की जो हमारी भागदौड़ होती है, जो संघर्ष होता है, वो टाइम होता है। अभी मैं कुछ हूं और मैं कुछ होना चाहता हूं। अभी मैं गरीब हूं और मैं अमीर होना चाहता हूं। मैं ईर्ष्यालु हूं, मैं प्रेमपूर्ण होना चाहता हूं, माने होना चाहिए। तुम हिंसक हो, तुम्हें हिंसक नहीं होना चाहिए, तुम्हें अहिंसक होना चाहिए। तो पहला शब्द है, जो है से जो होना चाहिए। दूसरा शब्द है तुलना, कंपैरिजन। इसमें भी वही बात आ गई कि मैं किसी से तुलना करता हूं, फिर कहता हूं कि अभी मैं हूं और मैं वो होना चाहता हूं। तीसरा शब्द है द्वैत, माने
द्वैत होगा माने दो होंगे, और दो होंगे तो दोनों के बीच में दूरी तो होगी ना, तो वहां भी टाइम आ जाएगा। अगर आप द्वैत में हैं, आप यदि द्वैत में जी रहे हैं, ड्युअलिटी में, तो भी टाइम आ जाएगा। अगला शब्द है दूरी। दूरी का अर्थ ही हो गया, दूरी अस्तित्व में कब आती है? जब दो छोर होते हैं, और दो छोर होते हैं तो उन दो छोर के बीच में जो अंतराल है, जो गैप है, वही तो समय है। अगला शब्द है अपूर्णता। अपूर्णता अगर है तो इसका अर्थ क्या है कि पूर्ण होने तक की यात्रा समय को जन्म दे देगी। यदि आप अपूर्ण हैं, आप ये मानते हैं कि आप अपूर्ण हैं, तो आप पूर्ण होना चाहेंगे। जब तक अपूर्ण है तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो पूर्णता की तलाश में आप समय का निर्माण करेंगे। अगला शब्द है असंतुष्टि। यदि आप असंतुष्ट हैं, हमने कहा जो है से जो होना चाहिए, जो है वहाँ यदि असंतुष्ट हैं, इसीलिए तो आप संतुष्टि के लिए यात्रा करते हैं। तो असंतुष्टि का नाम ही समय है। आप पूछ रहे हैं समय क्या है, मैं कह रहा हूँ असंतुष्टि समय है। यदि आप असंतुष्ट हैं तो आपके लिए समय होगा। आप अपूर्ण हैं तो समय होगा, आप द्वैत में हैं तो समय होगा, आप तुलना में जी रहे हैं तो समय होगा। आप जो हैं यदि वहाँ पर संतुष्ट नहीं है, तो जो होना चाहिए वहाँ तक की यात्रा करोगे और समय को जन्म दोगे। अगला शब्द है होना, बिकमिंग। आप कुछ होना चाहते हैं, तो जो होने की यात्रा है वो समय है। यदि आप कुछ होना चाहते हैं तो आप समय को जन्म देंगे, और समय को जन्म देना यानी भागदौड़, संघर्ष, इन सब का शुरू हो जाना। कामना समय है। अगर कोई कामना है तो उस माने कामना है। कामना क्या होती है? जो आप चाहते हैं। तो आप कुछ चाहेंगे, और जो चाहते हैं उसको पाना, उसको हासिल करना, वो होना, उसके लिए समय चाहिए। माने वो अभी आपके पास नहीं है, या आप अभी वो नहीं है, तो कामना का नाम ही समय। यदि कामना है, कामनाओं में जी रहे हो, ये कामना, वो कामना, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना है, वैसा होना है, तो आप समय में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा कुछ होना, अगली बात है हमारा कुछ होना ही समय है। मैं कहता हूँ मैं ये हूँ, मान लो मैंने कह दिया मैं हिंदू हूँ, तो मैं जब कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो मैंने अपने आप को काट लिया। किससे? बाकी संसार से। अब बाकी संसार से जैसे ही मैंने काटा तो मैं सीमित हो गया, मैं हिंदुओं में सीमित हो गया, बस वहीं तक सीमा खिंच गई। तो जो कुछ भी सीमित है वो तो अपूर्ण ही होगा। तो फिर से अपूर्णता आ गई, अपूर्णता से फिर पूर्णता की तलाश होगी, फिर मैं किसी तरीके से पूर्ण होना चाहूँगा। तो जब भी आपके मन में इस तरह के कोई शब्द आए, समझ लेना आप मनोवैज्ञानिक समय का निर्माण कर रहे हैं। अभी समय आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ, आप समय में जी रहे हैं। तो हमने कुछ शब्द कहे, जो है से जो होना चाहिए, तुलना, द्वैत, अपूर्णता, असंतुष्टि, दूरी, गति, होना, बिकमिंग, कामना, हमारा कुछ होना, या कहो मैं का होना ही समय है, मेरा होना ही समय है, मैं हूँ। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि मैं हूँ, तो कोई और भी अस्तित्व में आ गया, मेरे अलावा भी कोई है ना, इसीलिए तो मुझे कहना पड़ रहा कि मैं हूँ, तो सीमित हो गया। तो मैं का, अहम का होना ही समय है। अब ये तो हमने शब्दों की बात करी, अब इसको थोड़ा व्यवहारिक तरीके से समझते हैं, नहीं तो हमारे काम क्या आएगा। तो हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम जब पैदा होते हैं तो हम स्वयं को सीमित, अपूर्ण पाते हैं। एक तो हम स्वयं ही अपने आप को अपूर्ण पाते हैं, सीमित पाते हैं, और ये कैसे पता चलता है कि हम किसी और पर निर्भर होते हैं। प्यास लगी है, भूख लगी है, बच्चा माँ पर निर्भर होता है, वो खुद नहीं चल पाता है, खुद अपनी बात नहीं कह पाता है, और इसी तरह की अनेक बातें। तो हम जब पैदा होते हैं तो हम खुद को अपूर्ण पाते हैं, अक्षम पाते हैं, सीमित पाते हैं, ठीक। और बाकी का जो काम है वो ये समाज कर देता है, परिवार कर देता है, शिक्षा कर देती है। कैसे? परिवार, समाज, शिक्षा, ये तुम्हें कुछ पहचाने दे देते हैं। तुम्हें बना दिया किसी ने, किसी जाति में कैद कर दिया,
ठीक, सबसे पहले तो तुम्हें लिंग में कैद कर दिया कि बेटा तू लड़का है, तू लड़की है, सीमित कर दिया ना एक जगह पर, पूरे अस्तित्व से तुम्हें बांट दिया सीमित, कुछ पहचान दे करके। फिर तुम्हें कह दिया तुम इस जाति के हो तो जाति में सीमित कर दिया, फिर कह दिया तुम इस धर्म के हो तो तुम्हें उस धर्म में कैद कर दिया, फिर इस राष्ट्र में कैद कर दिया, फिर कोई नौकरी लग गई तो तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम वकील हो, इस तरह से उसमें कैद कर दिया। तो ये क्या हुआ, एक तरफ तो तुम अपने आप को पहले ही अपूर्ण, सीमित, अक्षम पा रहे थे, दूसरी तरफ समाज ने तुम्हें सीमित कर दिया, अपूर्ण कर दिया। पर चूंकि तुम्हारा स्वभाव सीमित नहीं है, तुम्हारा स्वभाव अपूर्णता नहीं है, तो होती है बेचैनी। तुम सब कुछ हो जाना चाहते हो, या कह दो तुम कुछ नहीं रह जाना चाहते हो, किंतु इसका ज्ञान नहीं होने के कारण तुम कुछ ना कुछ होने में लग जाते हो। तुम्हारा स्वभाव है या तो सर्वव्यापी हो जाना या कुछ नहीं हो जाना, वो दोनों एक ही है। पर हम होना तो चाहते हैं लेकिन कुछ हो जाना चाहते हैं। तो हम जब पैदा होते हैं तो हम स्वयं को सीमित, अपूर्ण, अक्षम पाते हैं और बाकी का काम समाज कर देता है। और फिर होता क्या है कि एक होते हैं हम और एक होता है हमारे लिए संसार। अब चूंकि हम अपूर्ण हैं, चूंकि हम जो हैं वो होते हुए असंतुष्ट हैं, तो हम संतुष्ट होना चाहते हैं, हम पूर्ण होना चाहते हैं, तो हम इस संसार जिसे प्रकृति कहते हैं इसी के माध्यम से पूर्ण होना चाहते हैं, इसी में कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, कोई नौकरी, कोई पद, कोई पहचान, कोई प्रतिष्ठा, कोई वस्तु, हम उसे हासिल कर लेना चाहते हैं। उसे हासिल करके हमको लगता है कि हम पूर्ण हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। हमने कहा था जो है से जो होना चाहिए तक की यात्रा, जो है अभी तुम वहां, यदि स्वयं को अपूर्ण पाते हो, यदि तुम स्वयं को असंतुष्ट पाते हो, तो ही तुम गति करोगे। और जब गति होगी तो हमने कहा गति का नाम ही समय है। तो साइकोलॉजिकल समय क्या है? मैं अपूर्ण हूं और पूर्णता की तलाश में प्रकृति के साथ जो मैं संबंध बनाता हूं, जो मैं गलत संबंध बनाता हूं, वो समय को पैदा करता है, उसे ही समय कहते हैं। तो आपको क्या जानना है? आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जिसके माध्यम से आप पूर्ण होना चाहते हो वो खुद भी पूर्ण नहीं है, वो खुद भी अपूर्ण है। तो जो स्वयं अपूर्ण है उससे आप पूर्ण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो आप ही हैं, दृष्टा ही दृश्य है। तो जिसे आप अपने से अलग जानते हो ना, वो आपसे अलग है नहीं। आप कौन है? आप है मैं, अहम। और मैं क्या होता है? मैं वही सब कुछ है। जब आप कहते हो मैं, तो आपके अंदर से जो मैं चिल्ला रहा है, ये मैं क्या है? ये मैं आपकी पहचाने हैं, जो आपको, हमने कहा था, समाज ने आप पर थोप दी है। तुम इस जात के हो, तुम इस धर्म के हो, तुमने क्या मान लिया? मैं कौन? हिंदू। तो मैं क्या हुआ? हिंदू। मैं किसी जात का तुम नाम ले लोगे, कोई लिंग ले लोगे, इस तरह जो भी मैं के साथ आपने जोड़ रखा है, मैं के बाद आप जो कुछ भी बोलते हो वही मैं है। और वो सब कहां से आया? संसार से। और संसार के साथ ही संबंध बना करके आप संतुष्ट हो जाना चाहते हो, माने ये मैं संतुष्ट हो जाना चाहता है। कैसे होगा? इसको ऐसे समझो, आप अकेलेपन से परेशान हैं, ठीक? आप अपने अकेलेपन को खत्म करना चाहते हैं। ये साइकोलॉजिकल समस्या, अकेलापन। अकेलापन बुरा होता है, ये आपको पता कैसे? पहली बात, आपने यदि अकेलेपन का कभी सामना ही नहीं किया तो आपको कैसे पता कि अकेलापन बुरा होता है? क्योंकि आप तो जब भी अकेले होते हो किसी ना किसी तरीके से अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश करते हो, अकेलेपन से पलायन कर जाते हो। तो आपने तो अकेलेपन का कभी सामना किया नहीं, फिर आपको कैसे पता कि अकेलापन बुरा होता है? चूंकि आपने लोगों से सुन रखा है कि अकेलापन बुरा होता है, भयानक होता है, इसलिए आप उससे हमेशा पलायन कर जाते हो। तो मान लीजिए कि आप अकेलेपन से भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो अकेलेपन से भागकर आपने कर लिया विवाह। और हमने क्या कहा? आप कुछ भी करते हैं, उंगली भी हिलाते हैं, पलक भी झपकाते हैं, तो इसलिए क्योंकि पलक झपकाए बिना आप संतुष्ट नहीं है।
आप खड़े हैं और आप बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि खड़े खड़े आप संतुष्ट नहीं है, आपको दर्द हो रहा होगा, आप परेशान होंगे, इसलिए आप बैठना चाहते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका छोटी से छोटी क्रिया भी इसलिए हो रही है क्योंकि जो अभी हो, जो इसी क्षण में, नाउ, राइट नाउ, अभी जो हो, उस क्षण में आप संतुष्ट नहीं है। वहां कुछ ना कुछ आप पीड़ा पा रहे हैं, समस्या है कोई, इसीलिए आप क्रिया कर रहे हैं। तो इसको भी साइकोलॉजिकल भी समझिए। ये बाहर जो है वो तो होता है, इसको मनोवैज्ञानिक तल पर देखिए। मन जिस स्थिति में है, उस स्थिति में वो संतुष्ट नहीं है, वो शांत नहीं है, इसलिए कोई क्रिया करता है। तो अकेलेपन की समस्या में वो शांत नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था, तो वो अकेलेपन से भाग करके उस अकेलेपन को भरना चाहता है, उसको पूरा करना चाहता है। तो वो क्या करता है? वो विवाह कर लेता है। पर जो विवाह करके इसकी ज़िंदगी में आया, उसने भी इसीलिए किया होगा क्योंकि वो भी अकेलेपन से परेशान रहा होगा, वो भी अपूर्ण अपने आप को मानता है, वो भी असंतुष्ट है। तो इस व्यक्ति को लगता है कि ये उसके माध्यम से पूर्ण हो जाएगा, उसको लगता है कि वो इसके माध्यम से पूर्ण हो जाएगा, पर वो भी अपूर्ण, ये भी अपूर्ण। तो दोनों मिलकर के कुछ नया बन जाते हैं। ये कुछ और था अभी, वो कुछ और थे, और दोनों लड़ते मरते हैं। वो चाहता है इससे पूर्णता पाना, ये चाहती है उससे पूर्णता पाना, और दोनों एक दूसरे को पूर्ण कर नहीं पाते, इसलिए इनका जीवन और अलग बदल जाता है। तो मन की जो समस्या थी, वो समस्या अब और बढ़ जाती है। ये हुआ क्या? प्रकृति से ही संबंध बनाया, किंतु गलत संबंध बनाया। संबंध तुमने बनाया भोग की दृष्टि से, संबंध तुमने बनाया उस प्रकृति से कुछ पा लेने के लिए, कुछ हासिल कर लेने के लिए। तो हम जब अपूर्ण होते हैं, तो उस अपूर्ण स्वयं को जब पाते हैं, हमको लगता है कि हम अपूर्ण हैं, हमें कोई कमी है, हमें कोई खोट है। अच्छा, मैं अनपढ़ हूँ, अच्छा मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, सुंदर नहीं हूँ मैं, अच्छा मुझ में कोई दोष है, कोई कमी है। तो हम उस कमी को मिटाने के लिए पहले तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है, और फिर उसको मिटाने के लिए जगत से गलत संबंध बनाते हैं, और उस गलत संबंध के कारण हमारी समस्या और बढ़ती जाती है, और जो मन का भागदौड़ होती है, मन का संघर्ष होता है, वो चलता रहता है। वही समय है। सोचो, अगर कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा, तो मन में विचार पैदा होगा ही कैसे? और कामना उठती है असंतुष्टि से। असंतुष्ट हो तो उसको संतुष्ट करने के लिए कोई ना कोई कामना पैदा होगी, और उस कामना के लिए आप कोई विचार करेंगे, और जो आपने विचार किया वो कहीं से तो आया होगा ना। वो विचार आता है आपके अतीत से ही, जो स्मृति आपने संचित कर रखी है अपने अनुभवों की, अपने ज्ञान की, अपने संस्कार की, उस स्मृति से ही विचार उठता है। तो आपकी इंद्रियां बाहर कुछ सुनती है, देखती हैं, कुछ अनुभव करती हैं, उसको जैसे ही देखा तो आपको लगता है अच्छा ये चीज़ है, इससे ये मुझे मिल जाएगा, है ना। मैंने कुछ देखा, उस चीज़ से कुछ सुख पा लेने का मुझे ऐसा लगा कि हाँ इससे कुछ सुख मिल जाएगा। तो पहले देखा, और देख करके इंद्रियों के माध्यम से वो बात स्मृति तक पहुंची, और वहाँ से पता चला कि हाँ ये वो चीज़ है, उसके बारे में जानकारी क्या क्या मेरे पास पहले से है। तो बाहर कुछ दिखता है, कुछ घटना घटती है, उसके कारण वो इंद्रियों से होती हुई स्मृति तक पहुँचती है, और स्मृति की जो प्रतिक्रिया होती है बाहर की घटना के प्रति, उसी को विचार कहते हैं। तो ये विचार उठा कहाँ से है? विचार तो अतीत का जो स्मृति रखी है हमारे पास संभली हुई, उसी से उठी है, उसी से विचार उठा है। तो अतीत का जो हमारा अनुभव है, जो ज्ञान है, जो संस्कार है, वो सब तो सीमित है ना। तो जो सीमित है उससे उठा हुआ विचार भी सीमित होगा, और विचार माने वही कामना। तो वो कामना जब पूरी हो भी जाएगी तो भी आप पूर्ण कैसे होंगे, क्योंकि वो तो सीमित ही है ना। तो सीधी और साफ बात ये, अगर यदि आप साइकोलॉजिकल समय से मुक्त होना चाहते हैं तो चाहो नहीं, हो जाओ इसी क्षण। उसके लिए बस इस मैं से आपको मुक्त होना है। ये जो मैं है, अहम, इससे मुक्त होना है।
क्योंकि मैं का होना ही, मैं की हस्ती ही उसे पैदा करती है, जिसे हम द्वैत कहते हैं। मैं हूँ तो जैसे ही मैं कहता हूँ मैं हूँ तो द्वैत खड़ा हो जाता है, क्योंकि एक मैं हूँ, एक संसार है। तो मैं इस मैं के इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ। मैं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं, मैं को बचाए बचाए संसार में क्रियाएं करते रहते हैं। तो अपने दैनिक जीवन की जो भी क्रियाएं हैं उनसे इस मैं को हटा दो, इस मैं की फिक्र को हटा दो, इस मैं की जो चिंता करते हो उसे हटा दो, तो आपके लिए साइकोलॉजिकल समय खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहीं से द्वैत खड़ा होता है, और जब तक द्वैत रहता है तब तक समय होता है। द्वैत का नाम ही समय है। या ये जो होने की प्रक्रिया है बिकमिंग की, कि मैं अभी हिंसक हूं तो मैं अहिंसक हो जाऊंगा, कोशिश करूंगा, नहीं हो जाऊंगा नहीं। आपको कुछ करना थोड़ी ना है, अहिंसक नहीं होना है आपको। अहिंसक तो काल्पनिक बात है, अहिंसक जैसा कुछ नहीं होता। तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है कि आप हिंसक हो, ये फैक्ट है ना। आप हिंसक हो, ये तथ्य है। आप क्या हो, हिंसक। तो आपको अहिंसक नहीं होना है, आपको हिंसा से मुक्त होना है। और हिंसा आप इस क्षण त्याग सकते हैं, या आप हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। ये तो आपकी नीयत की बात है। आप देख सकते हैं कि आपको फिर से हिंसा करनी है या नहीं करनी है। और मैंने एक बार कहा, हिंसा क्या होती है, किसी की हत्या करना हिंसा नहीं होती है, मैं का होना ही हिंसा है। मैं, अहम का होना ही हिंसा है। क्यों? क्योंकि मैं जब आपने कहा तो अब आप बाकी संसार को पराया कह देते हैं। एक मैं, एक संसार, आपने अपने आप को अलग कर लिया। और ये किसी को पराया कहना, किसी को दूसरा कह देना, यही तो हिंसा है। अस्तित्व से अपने आप को बांट लेना समय को जन्म देना है। मैंने एक बार इसको बहुत अच्छे से समझाया था। किसी से कहा था मैंने कि एक बार मैं बस से जा रहा था, मैं और दोस्त। हम समय से थोड़ी देर पहले स्टेशन पहुंच गए। ठीक, ये बात समझना, वो शुरू वाले शब्द से संबंधित है, जो है से जो होना चाहिए, उसको समझा रहा हूं। तो हम थोड़ा देर पहले पहुंच गए। अब थोड़ी देर पहले पहुंच जाने के कारण हमें इंतजार करना पड़ा। अब आपने देखा होगा कि अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि बस कब निकले कब निकले, तो मेरे लिए समय बहुत धीरे धीरे निकल रहा है। ये साइकोलॉजिकल टाइम है। बाहर का समय अपनी गति से चल रहा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तल पर मुझे लग रहा है कि टाइम कितना धीरे निकल रहा है और कितना वेट करना पड़ेगा। ये ड्राइवर क्यों नहीं गाड़ी चालू करता? ऐसा होता है। ठीक, मेरे लिए समय बहुत लंबा हो रहा है, जैसे बहुत धीरे धीरे निकल रहा हूं। क्यों? मैं कह रहा हूं अभी जो है वो क्या है कि बस ठहरी हुई है, वो अपने समय पर ही जाएगी। बस मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूं, ये तथ्य है। पर मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि बस को अभी निकलना चाहिए, क्योंकि मैं आ गया हूं। तो जो है वो क्या है, बस अपने टाइम पर खड़ी है, अपने टाइम से निकलेगी, मैं पहले आ गया हूं। और मैं क्या कह रहा हूं, क्या होना चाहिए, वो कह रहा हूं कि बस को अभी निकल जाना चाहिए। पर लेकिन वैसा हो नहीं रहा, तो मेरा मन परेशान हो रहा, अशांत हो रहा, संघर्ष चल रहा अंदर कि कब निकलेगी कब निकलेगी। वहीं एक दूसरा बंदा है, वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। उसको पता है कि वो 5 मिनट लेट हो और इतनी देर में बस निकल जाएगी। वो खूब कोशिश कर रहा है, बहुत दौड़ रहा है, बहुत दौड़ रहा है। और थोड़ी थोड़ी देर में वो समय देख रहा है, तो उसको लिख रहा है क्या कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। अभी तो 5 मिनट थे, अभी तो 15 मिनट थे मेरे पास, अभी 12 मिनट बचे, अभी 9 मिनट बचे, अभी 7 मिनट, अभी 4 मिनट। उसके लिए समय बहुत तेजी से निकल रहा। क्यों? क्योंकि वो लेट हो रहा है बस तक पहुंचने के लिए। समय अपनी गति पर चल रहा है, प्राकृतिक समय, बस अपनी टाइम पर निकलेगी। लेकिन चूंकि मैं जल्दी आ गया और मैं क्या चाहता हूं कि बस अभी निकले, इसलिए मेरे लिए समय बहुत धीरे चल रहा है, मानसिक समय। और वो जो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आ रहा है, जो लेट हो रहा है, उसके लिए समय बहुत तेज चल रहा है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि बस थोड़ा ज्यादा रुक जाए। तो हमारी चाहत के कारण मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए, जो है से जो होना चाहिए, सिर्फ उतनी सी बात के कारण मेरे लिए समय बहुत धीरे चल रहा है और उस व्यक्ति के लिए बहुत तेज चल रहा है। और बस के ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कब जाता है कब आता है। तो साइकोलॉजिकल समय कब पैदा हुआ? जब हम जो है से जो होना चाहिए, हम ये देख लें अगर कि जो हो रहा है तथ्य क्या है, और उसके साथ रहें। हम ये ना कहें ऐसा होना चाहिए, बस को देर से जाना चाहिए, बस को जल्दी जाना चाहिए। हम जब ये चाहिए हटा देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जब हम तथ्य के साथ होते हैं,
तब साइकोलॉजिकल टाइम ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये बात मुझे वहाँ पर दिखी, तो जाकर चुपचाप अपने गाड़ी में बैठ गए, अपना काम करने लगे। बस का टाइम हुआ, बस चल दी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बस तभी जाएगी जब उसका समय होगा। हमारे परेशान होने से उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अगर ज़्यादा परेशान करा, ड्राइवर को परेशान करा, तो वो तुम्हें कहेगा जाओ कहीं और से निकल जाओ। माने समस्या तब आती है जब हम तथ्य को नहीं देखते और उस काल्पनिक स्थिति को चाहते हैं जो अस्तित्व में होती नहीं है। हम अहिंसक होना चाहते हैं, हम हिंसक हैं, इसको हम देख ही नहीं रहे। हम देख लें कि हम हिंसक हैं तो हम इसी क्षण मुक्त हो सकते हैं उससे। तो इन शब्दों को जरा ध्यान देना, इन पर, इनको समझना। अपूर्णता, असंतुष्टि, दूरी, द्वैत, गति, ये सब कब आते हैं? जहाँ जो स्थिति है वहाँ आप संतुष्ट नहीं है, वहाँ असंतुष्ट हैं, इसी कारण ये सारी क्रियाएं घटती हैं। तो असंतुष्टि ही समय को पैदा करती है। मैं असंतुष्ट हूँ, और असंतुष्टि आती कब है? जब मैं होता है, जब अहम होता है। तो साइकोलॉजिकल समय से मुक्त होने का अर्थ होता है मैं से ही मुक्त हो जाना। जो कुछ होकर के बैठे हो उस होने से मुक्त हो जाना, और कोई उपाय नहीं। अहम है तो समय रहेगा, साइकोलॉजिकल समय। शायद इतने में आपको थोड़ा समझ आया होगा कि साइकोलॉजिकल समय क्या है। ध्यान रखना, बस वाला उदाहरण, अगर मैं इस बात को नहीं समझ पाता तो जब तक बस नहीं चलती तब तक का समय मेरे लिए बहुत लंबा होता और मैं उसमें संघर्ष कर रहा होता। पर चूंकि इस बात की समझ थी, इसलिए शांत होकर के अपना काम करने लगा, और समय का भी सदुपयोग हो गया। और वो जो समय बहुत लंबा लग रहा था वो अब लंबा नहीं रहा, वो तो ख़त्म ही हो गया। बचा प्राकृतिक समय, क्रोनोलॉजिकल टाइम, वो अपने हिसाब से चल रहा था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।